हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपकी स्टडी कैसी चल रही है जरूर बताइएगा। तो हम कर रहे हैं कवर एनाटॉमी चैप्टर और मैंने इसकी 4 पार्ट्स करा दिए हैं, तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और आज हम करेंगे पैर की अस्थियां। आज हम फीट्स के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले हमने हैंड्स डिस्कस किया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम चलेंगे पैर की अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे कि निचली शाखाओं के अंतर्गत दोनों टांगों को मिलाकर जो कुल संख्या है अस्थियों की वो 62 है। ठीक है, ये अस्थियां कूले से लेकर नीचे पैर की उंगलियों तक फैली हुई हैं। जो हमारा कूला है यानी कि जो फीमर है पूरा है, वहां से लेकर के पैर की उंगलियों तक फैली हुई हैं। ऊपरी शाखाओं की बात, इन अस्थियों के आकार डिफरेंट है। कोई अस्थि आकार में बड़ी है, लंबी है, तो कोई आकार में छोटी व गोल है। प्रत्येक टांग में, अगर हम प्रत्येक टांग की बात करें तो वो कितनी है 31। इन अस्थियों की बनावट बहुत कुछ ऊपरी शाखा की अस्थियों के ही समान है, यानी कि हैंड्स की जो हमने ऊपर डिस्कस की थी। नीचे शाखा की जो अस्थियों का नामों की संख्या है वो इस तरह से है। ठीक है, पैर या अर्ध शाखाएं पश्च अपांग की अस्थियां, इन्हें 3 भागों में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले है हमारे पास जांग की अस्थियां। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम टांग, उसके बाद पैर, यानी कि पहले हम ये पोर्शन कवर करेंगे, फिर हम ये और फिर ये 1 2 एंड 3। जांग की अस्थियां जिसे हम फीमर बोलते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में और मे भी रिपीट हो सकता है, तो इसको आप नोट्स में अपने लिख सकते हैं। ये अस्थि कूल्हे से घुटने तक आती है, इसे उर्विका कहते हैं। ये शरीर की सबसे मोटी है, लंबी है और मजबूत है, यानी कि ये मोटी भी कहलाएगी, लंबी भी कहलाएगी और मजबूत भी कहलाएगी। इस अस्थि के ऊपर का सिरा कैसा है, गोल व चिकना है तथा शेड़ी मेखला दोनों गड्ढे में फिट रहता है, जिससे आसानी से कई दिशा में घूम सकते हैं। इसका दूसरा सिरा चौड़ा होता है जो घुटने का जोड़ बनाता है। जब हम अपनी टांग को एक्सरसाइज की अगर में हम करते हैं तो देखा होगा कि हम उसे आगे भी ले जाते हैं, पीछे भी ले जाते हैं, अच्छी तरह से लेफ्ट राइट कर लेते हैं, है ना। तो यही बताया गया है यहाँ पर। टांग व पगडंड की अस्थिति यानी कि लेग्स के बारे में बात कर रहे हैं। घुटने से टखने तक 2 अस्थियां टांग की अस्थियां बनाती हैं। ठीक है, ये लंबी होती है, इसमें भीतरी अस्थि अंतजंघिया तथा टीबिया कहते हैं। टीबिया के बारे में मालूम किया जा चुका है पीवाईक्यू में। ये कुछ मोटी तथा लंबी होती है, परंतु बाहरी अस्थि संकरी तथा कुछ छोटी होती है। इसे बही जंघिया या फिबुला कहते हैं। ये आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी, यहाँ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होंगे आप। मैं यहाँ इस पॉइंट पर पिक्चर लगा दूंगी ताकि आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाए। घुटने की अस्थियां, घुटने में मुख्य रूप से टीबिया ही बनाती है। इस स्थान पर एक और टीबिया तथा दूसरी ओर फीमर की तल आपस में क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। फेबुला के इस ओर का सिरा टीबिया से जुड़ा रहता है। घुटने पर सामने की ओर एक चपटी तिकोनी हड्डी और होती है जिसे हम पैटिला कहते हैं, यानी कि जानू कहते हैं। इस हड्डी घुटने के आगे की ओर मुड़ने से रोकती है, किंतु पीछे की ओर मुड़ने में कोई रुकावट नहीं डालती है। इनकी पिक्चर्स मैं लगा दूंगी। पैर की अस्थियां, अब जब हमने इससे पहले पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे जांग में फीमर, उसके बाद हमने लेग पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पैर। तो टखना, तलवा और उंगलियां। ठीक, टखना, ये 7 अस्थियां होती हैं इसमें। ये भी कलाई की तरह स्थित होता है, परंतु उसकी अपेक्षा ज्यादा जो है मजबूत होता है और बड़ी होती है। टीबिया का निचले भाग व तलवे का पिछले भाग मिलकर टखने को जोड़ बनाता है। इसके निचले भाग की को ही हम एड़ी कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम एड़ी कहते हैं। ऊपरी भाग टखना कहलाता है। तलवे की अस्थियां, इसमें 5 अस्थियां होती हैं। ये लंबी, सीधी तथा संपूर्ण तलवे को बनाती हैं। इन्हें हम प्रापादिस्थियां कहते हैं। मेटाटार्सस
सल्स कहते हैं। पीछे की ओर से टखने की अस्थियों से जुड़ी होती हैं, जब आगे की ओर इनसे उंगलियों की अस्थियां जुड़ती हैं। उंगलियां, जो हमारे पैर की उंगलियां हैं, प्रत्येक उंगली में 3 किंतु अंगूठे में केवल 2 अस्थियां होती हैं। यह अस्थियां सीधी तथा हाथ की अस्थियों की अपेक्षा छोटी होती हैं। जो हमारे हाथ की बोन्स हैं उनकी अपेक्षा ये छोटी होती हैं। यहाँ उंगली भी यहाँ अंगूठा भी उंगली की ही दिशा में लगा रहता है। मैंने आपको बताया था, हमने काउंट करा था लास्ट वीडियो में 1 2 3, लेकिन पैर की तो हमारी इतनी लंबी फिंगर्स नहीं होती, इसलिए यहाँ पर ये छोटा बताया गया है। तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ है पैर की अस्थियों के बारे में। नेक्स्ट जो अब हम कवर करेंगे वो करेंगे ज्वाइंट्स। हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों की हड्डियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं। यदि ऐसा ना होता तो हमारे लिए कोई भी काम करना संभव नहीं होता। जाहिर सी बात है कि हम सपोज ये फिंगर है, हम ऐसे भी कर पा रहे हैं, ऐसे भी कर पा रहे हैं, ऐसे भी कर पा रहे हैं, ऐसे भी और ये ना इसी पोजीशन में रहता तो कितनी दिक्कत आती है। कई बार कोई एक्सीडेंटल हो जाता है, चोट लग जाती है और हमारी फिंगर्स मूव नहीं कर पाती हैं, तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो नहीं हो पाता संभव। शरीर का कोई भी भाग सुचारू रूप से नहीं होता। यदि हमारी ऊपरी भाग की हड्डी त्रिकंडिका के स्कैपुला अपने वर्तमान रूप से जुड़ी न होती तो हमारी बाह बेकार निर्जीव सी लटक की रहती। हम उसे घुमा फिरा कर ऊपर नीचे उठा नहीं सकते थे। ऐसी दिशा को हम हाथ से कोई काम नहीं कर सकते। अतः शरीर की हड्डियों का आपस में जुड़ना अत्यंत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार में हम देखेंगे अचल संधि यानी कि फिक्स्ड इमूवेबल ज्वाइंट्स, उसके बाद चल संधि मूवेबल ज्वाइंट। खोपड़ी की हड्डी जो हमारा स्कल है ऊपर का, तो क्या है कि नीचे की जबड़े की हड्डी को छोड़कर जो आपस में जुड़ी है वो अचल संधि का उदाहरण है, यानी कि वो फिक्स है। अगर मैं अभी बोल पा रही हूँ तो मेरा जो नीचे का जबड़ा है, ठीक है, वो नीचे हो रहा है, किंतु ऊपर की बाह जहां खवे की हड्डी मिलती है या जांग की हड्डी जहां कूल्हे की हड्डी से जुड़ती है, ये क्या है, मूवेबल है, चल संधि है। तभी तो हम अपने हाथ चला पाते हैं, ठीक है, हम चल पाते हैं। इस तरह के जोड़ों के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। बहुचेष्ट संधि भी 4 तरह की होती है, जैसे कुंतक खलिका, हिज संधि और विवतर्तिका संधि, पाइवोट ज्वाइंट्स। इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टफ रहता है, ठीक है। उसके बाद है स्लाइडिंग ज्वाइंट्स। तो ये चारों ज्वाइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स क्या होता है कि ये जोड़ पर एक लंबी हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के गोल गड्ढे में टिका होता है, यानी कि इस तरह से एक दूसरे में अटैच होता है। ऊपर के 2 उदाहरण दिए गए हैं, कंधे व कूल्हे पर जो जोड़ होते हैं। ये जोड़ ऐसा होता है कि आपस में मिली हड्डियां अच्छी तरह से हिलाई डुलाई और घुमाई जा सकती हैं। ये देखिए आप यहाँ पिक्चर में दिखाया है। चूलदार यानी कि हिंज ज्वाइंट्स, ये उस जोड़ का नाम है जिससे जुड़ी हुई हड्डियां आगे पीछे विशेष दिशा में घुमाई जा सकती है। कोहनी है हमारा एग्जाम्पल फॉर कोहनी है, घुटने हैं, फिंगर्स हैं। शरीर में इसी तरह के जोड़ अधिक संख्या में हैं। ये आगे पीछे मोड़ सकते हैं और दाएं बाएं और बाएं से दाएं नहीं मोड़े जा सकते हैं। पाइवोट ज्वाइंट्स देखते हैं, जहां ऐसा जोड़ होता है वहां एक हड्डी कील का काम करती है और उस पर दूसरी घूमती है। जैसे रीढ़ रज्जू की पहले और दूसरे किशोरों का जोड़, जिसके सहारे खोपड़ी इधर उधर घूमती है। जो हमारे गर्दन है, ये गर्दन के जोड़ के बारे में बात की गई है, ठीक है। देखिए ये तो कुंद उलूखन संधि है, ये धुराग संधि है, कोर संधि है और सर्पी संधि है, स्लाइडिंग जोड़ जिसे कहते हैं, ठीक है। जिस मोड़ पर एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर उपास्थि की गद्दी के बीच में रहने के कारण थोड़ा फिसल जाती है, यानी कि स्लाइड हो जाती है। फिसलने वाला जोड़ कलाई की संधि और मेरुदंड के किशोरू का आपस में मिला रहना इसी तरह का जोड़ का उदाहरण है। जोड़ पर हड्डी श्वेत सैत्रिक बंधनों स्नायु तंतु में बाइट्स यानी कि लिगामेंट फाइब्रोइस बैंड से बंधी रहती है। ये बंधन सुतली का काम
करते हैं और हड्डियों को ठीक स्थान पर रखते हैं। जोड़ों पर मांसपेशियां रहती हैं, यदि इनको हटाया जाए तो बंधन दिखाई पड़ेगा। मांसपेशियां भी हड्डी से एक दूसरे से श्वेत बंधन द्वारा मजबूती से लगी होती हैं, जिसे हम टेंडम कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ जॉइंट्स के बारे में हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट है मसल्स। तो मसल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर की वीडियो ज्यादा हो सकती हैं, मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, मेरा मकसद यही है। और उसके बाद हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन है या हम जो क्वेश्चन लगा पाते हैं वो इजीली हमारा हो जाता है। ठीक है, तो ये आप इसको 2 से 3 बार इस वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड पे पढ़ सकते हैं। मेरी सारी वीडियोस आप फास्ट फॉरवर्ड पर पढ़ सकते हैं, आपको इजीली समझ भी पाएंगे और अपने नोट्स भी आप बना सकते हैं। और आपको और किस चीज पर वीडियो चाहिए बनाना है मुझे जरूर बताइएगा। और जिन लोगों ने बुक्स की वीडियो नहीं देखी अपकमिंग एग्जाम के लिए 2025 के जो एग्जाम्स होने हैं उनके बारे में, तो मैंने वो वीडियो बनाई है, आप जरूर जाकर उसको देख सकते हैं और वो प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप मुझे बताइएगा एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच।